दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों अब किसान सम्मान निधि में बड़े बदलाव के कारण कुछ किसानों को नहीं मिलेगी 8वीं किस्त। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त किन किसानों को नहीं मिलेगी और इस बदलाव की क्या वजह हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप कमेंट करके अपना और अपने राज्य का नाम अवश्य बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना सरकारी योजनाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जाने कितने किसानों पर इसका असर पड़ने वाला है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इन किसानों में वही किसान जुड़ पाएंगे जिसके नाम खेत होगा। अभी तक इस योजना में ऐसा चला आ रहा था कि अगर पुरखों के पास खेत है तो उसमें अपना हिस्सा दिखाकर इस योजना का लाभ ले लिया जाता था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सरकार ने अब इन किसानों में इन नियमों को कड़ा कर दिया है। इस नियम के बदलाव के कारण अब इन किसानों को इस योजना में जुड़ने वाले किसानों को समस्या हो सकती है। खासकर ऐसे किसानों को संयुक्त रूप में खेती करते हैं। इस नियम से देश के करीब 1 करोड़ किसानों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि जो किसान इस योजना से पहले जुड़े हुए हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। उन्हें पहले की तरह 6,000 रुपए की राशि सालाना उनके खाते में दी जाएगी। अब जो नए किसान यदि इस योजना में जुड़ते हैं तो उन्हें अपने खेत होने के दस्तावेज देने जरूरी होंगे। क्यों किया गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ये बड़े बदलाव? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम 33 लाख गलत खातों में जाने के बाद अब इस योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपए सालाना की रकम उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम से खेत होगा। मतलब ये है कि किसानों को खेत का म्यूटेशन दाखिल खारिज अपने नाम से कराना होगा। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अब तक जो किसान पुरखों के नाम से खेत में अपने शेयर कर निकाले गए भूस्वामित्व प्रमाण पत्र LPC निकालकर इसका फायदा ले रहे थे, आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल कृषि भूमि का अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराने वाले किसानों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस नियम से कोई किसान प्रभावित होंगे। हालांकि इन नए नियमों का असर पुराने लाभार्थी पर नहीं पड़ेगा जो पहले से ही इस योजना से जुड़े हुए हैं। संयुक्त रूप से खेती करने वाले किसानों के सामने समस्या होगी। जी हाँ दोस्तों, नए नियम के अनुसार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे नए आवेदक को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लाट नंबर का भी जिक्र देना होगा। ऐसे किसान परिवार जिनके पास संयुक्त रूप से खेती की जमीन है उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक ये किसान अपने हिस्से की खतियानी जमीन के अंदर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे थे। अब किसानों को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम करानी होगी, तभी ये इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर किसानों ने जमीन खरीदी है तो कोई परेशानी नहीं है। जमीन अगर खतियानी है तो ये काम पहले पूरा करना होगा, तब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकेंगे। इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़े बदलाव के क्या वजह हो सकते हैं, तो देखते हैं दोस्तों इस बदलाव में किन किन किसानों को 6,000 रुपए का फायदा मिलेगा। अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वो खेत अपने नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6,000 रुपए की सालाना किस्त नहीं मिलेगी। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है तो भी उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो किसान 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। अब तक केवल 60 लाख किसान ही जुड़ पाए हैं इस योजना से। जी हाँ दोस्तों, राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों की संख्या लगभग 60 लाख है, लेकिन राज्य में किसान परिवार की संख्या 1 करोड़ 65 लाख है। यानी अब भी आधे किसान इस योजना से नहीं जुड़े हैं। अब नई व्यवस्था में उन्हें
जुड़ने के लिए म्यूटेशन दाखिल खारिज करना होगा। बता दें कि इस योजना के तहत चयनित किसानों को हर साल 6,000 रुपये उनके खाते में केंद्र सरकार देती है। ये राशि हर 4 महीने पर 3 किस्त में 2-2 हजार रुपये करके दी जाती है। पैसा कम समय पर खुद खाते में चला जाता है। राज्य सरकार केवल किसानों को सत्यापित कर नाम रिकॉर्ड भेजती है। 3 साल से लागू है ये योजना। राज्य में किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 यानी 3 साल से लागू की जा चुकी है। इसका उद्देश्य सभी किसानों के परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। उपादानों की खरीद के लिए राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। एक किसान के परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे को शामिल किया गया है, यानी इन सदस्यों में किसी को एक को योजना का लाभ मिलेगा। अब तक कितनी बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव हुआ है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक इस योजना में 3 बदलाव किए जा चुके हैं। इस योजना में ये तीसरी बार बदलाव किया गया है। पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में राशि भेज दी जाती थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने खातों को आधार से लिंक कराने का प्रावधान किया, यानी लाभ को आधार आधारित किया गया। साथ ही आयकर देने वाले किसानों को लाभ से वंचित किया गया। अब नए किसानों को आवेदन करने से पहले जमीन अपने नाम करा लेनी होगी। तो दोस्तों, सरकार द्वारा जारी किए नियमों का पालन करने वाले पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का फायदा उठा सकेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना सरकारी योजनाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।